बिहार में तीसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में दिख रहा है भारी जोश। दोपहर 4 बजे तक करीब 50% वोटिंग। तीसरे चरण में दिग्गजों ने डाले वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में किया मतदान। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी बेटी मीसा के साथ वोट डालने पहुंचे। अपनी जीत का भरा दम। पटना में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने डाला वोट। वोट डालने के बाद कहा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा बहुमत। बख्तियारपुर में पोलिंग बूथ पर एक बंदर ने मचाया आतंक। 2 पत्रकारों समेत कई लोगों को घायल किया। तीसरे चरण में कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। लालू के बेटे तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस राजपाकड़ से उम्मीदवार। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर ब्रह्मपुर से बीजेपी उम्मीदवार। बिहार में नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब से उम्मीदवार। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक फुलवारी से जेडीयू प्रत्याशी। जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार नालंदा से हैं पार्टी उम्मीदवार। डुमराव से ददन पहलवान जेडीयू के प्रत्याशी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे वृषण पटेल की किस्मत का फैसला भी आज। वैशाली से मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में डाला वोट। परिवार के साथ ई रिक्शा पर पोलिंग बूथ पहुंचे रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा इस बार विकास है बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा। बिहार में पीने के लिए ठंडी बियर मिल जाएगी लेकिन साफ पानी नहीं मिलेगा। पार्टी में लगातार हो रही अनदेखी से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज। आज तक से कहा मुझसे प्रचार न करवाकर पार्टी का नुकसान। सीतामढ़ी में नरेंद्र मोदी ने नीतीश की पैरोडी पर किया तंज। कहा महागठबंधन में मनोरंजन करने की होड़ लगी। गुजरात में धारी से बीजेपी विधायक नलिन कोटाडिया की चेतावनी। पटेलों की मांगे नहीं मानी तो वे कर लेंगे धर्मांतरण। आजम खान को तोहफे में मिली गाय पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का तंज। बोले भगवान से प्रार्थना करता हूं गाय के दिन ठीक रहे। गौमांस विवाद में कूदे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। बीफ पार्टी देने वाले विधायक का चेहरा काला किए जाने को बताया जायज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे का मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों को दिया पूरी मदद का भरोसा। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर नहीं लगेगा बैन। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इंडोनेशिया के बाली में सामने आया गिरफ्तार डॉन छोटा राजन का नया वीडियो। थाने ले जाते समय का है वीडियो। पुलिस के शिकंजे में आया छोटा राजन मीडिया के कैमरे से बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। हाथों में हथकड़ी लगाकर इंडोनेशिया की पुलिस छोटा राजन को लेकर पहुंची थाने। छोटा राजन को भारत भेजे जाने के मुद्दे पर इंडोनेशिया पुलिस का बयान। भारतीय एजेंसियों की तरफ से अनुरोध का है इंतजार। इंडोनेशिया पुलिस के प्रवक्ता ने आज तक से कहा यह देखना होगा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यहां आती हैं या हमसे छोटा राजन को वहां लाने का अनुरोध करती हैं। आतंक पर मुशर्रफ ने खोली पाकिस्तान की पोल। एक टीवी इंटरव्यू में लश्कर को ट्रेनिंग देने का किया कबूलनामा। दुनिया टीवी को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कबूला आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हमने ही उन्हें कश्मीर भेजा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का खुलासा। तालिबान को हमने ही ट्रेन किया। मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में उसामा बिन लादेन, जवाहिरी और हक्कानी को बताया हीरो। कहा वो हमारे हीरो थे। आतंकी हाफिज सईद और लखवी को जेल भेजने के सवाल पर मुशर्रफ ने साधी चुप्पी। कुछ भी बोलने से इनकार किया। कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर की हत्या। राजस्थान के धौलपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज में अव्यवस्था से तंग आकर गेट पर लगाया ताला। कॉलेज स्टाफ को भी अंदर बंद किया। इलाहाबाद में जापानी युवक से लूटपाट। एक ठग ने नशीला पदार्थ खिलाकर जापानी युवक का बैग चुराया। पुलिस तलाश में जुटी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का दिल्ली आईआईटी में संबोधन। कहा भारत आकर बेहद उत्तेजित हूं। भारत में गजब की ऊर्जा है। जुकरबर्ग ने इंटरनेट के प्रसार में भारत की अहमियत की चर्चा की। कहा भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश। 100 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ना हमारा लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले सरकारी दलील मीडिया में आने पर जताई नाराजगी। कमर्शियल सरोगेसी पर सरकार की राय अखबार में छपने से अदालत आग बबूला। कमर्शियल सरोगेसी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल को मांगनी पड़ी माफी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा यह सब सरकार की गिल्टी माइंड की वजह से हुआ।
दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाराज। सरकार और एमसीडी को जारी किया नोटिस, मिलकर काम करने की दी हिदायत। शुक्रवार को पेश होने का आदेश। दिल्ली के कड़कड़डूमा में एमसीडी दफ्तर पर हड़ताली सफाई कर्मियों ने दिया धरना, सैलरी न मिलने से है नाराज। सफाई कर्मियों ने इंडियन अफ्रीकन समिति को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कूड़े की ट्रॉली लेकर सम्मेलन स्थल पर जाने की कोशिश, पुलिस ने आईटीओ के पास रोका। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के तनख्वाह और पेंशन के पैसे न मिलने के विरोध में बीजेपी ने शालीमार बाग इलाके में प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भूकंप पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। पूछा, भूकंप रोधी इमारतों को लेकर क्या कर रही है सरकार? 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आधी बारिश की वजह से फसल को नुकसान, कई इलाकों में बिजली और फोन लाइन के तार भी टूटे। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ आने के 2 महीने बाद भी कई इलाकों में भरा हुआ है बाढ़ का पानी, कई जगह पर नहीं पहुंची प्रशासनिक मदद। आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में सरकारी बसों का किराया बढ़ने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सूरत एयरपोर्ट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले यहां एयर इंडिया के एक विमान से ऑयल लीक होने का पता चला। राजस्थान के भरतपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के पास झाड़ियों में 25 रॉकेट लॉन्चर बम मिलने से सनसनी, इनमें से 3 बम जिंदा हालत में थे। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना की टीम। सेना ने कहा, इन बमों से खतरा नहीं, लेकिन ये यहां कैसे आई इसकी जांच की जाएगी। राजस्थान के जयपुर में बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल की महिलाएं सीख रही हैं सोलर लाइटिंग सिस्टम का काम। गुजरात के मोरबी में मोरबी वांकानेर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल किए गए 37 गांवों के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के राजेंद्र विनोद की 2 शॉर्ट फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड शॉर्ट फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंत्री यशोधरा ने बिजली विभाग के अफसरों की ली क्लास, एक अफसर को बताया रावण, अफसर को डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने बीजेपी नेता और गोरखपुर से सांसद बीजेपी आदित्यनाथ को नहीं दी शोहरतगढ़ कस्बे में जाने की इजाजत। मुहर्रम पर जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों में हुआ था तनाव। मुंबई में शिवसेना नेता अनिल चौहान को 2 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल शिवसेना नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों ने पाकिस्तान से लौटी गीता के अपनी बहन होने का दावा किया। बरला के ग्राम उत्तरा निवासी बहाल सिंह की बेटी डॉली 12 नवंबर 2000 से है लापता। मूक बधिर है डॉली और पाकिस्तान से लौटी गीता की शक्ल उनकी बेटी से काफी मिलती है। गीता अपने 7 भाई बहन बताती है और बहाल सिंह के भी 7 बेटा बेटी। पीएम मोदी 20 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता। घाना, जिम्बाब्वे और स्वाजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में किया भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम का उद्घाटन। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा संसद चलती नहीं, महानगर पालिका कैसे चलाएगी बीजेपी। उद्धव ने अरुण शौरी के बयान का समर्थन किया, बोले वाकई ये सबसे कमजोर पीएमओ है। बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार, वापस लिया देशद्रोह का नया सर्कुलर। सरकारी नुमाइंदों को निंदा करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का था प्रावधान। झारखंड के धनबाद में चलती ट्रेन में एक महिला से चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे उचक्के को महिला ने पकड़ा, चोर को किया जीआरपी के हवाले। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने किया बलात्कार। कथित प्लेसमेंट एजेंसी के दफ्तर में हुई वारदात, मौके से पुलिस ने की जांच पड़ताल, केस दर्ज। मथुरा से इंटरव्यू देने आई पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने शिकायत पर दी जान से मारने की धमकी, सभी आरोपी फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला, मामूली कहासुनी में लोहे के तवे से हमला कर जान ली। कत्ल के बाद पत्नी की लाश को बेड में छिपाया और 3 बच्चों के साथ हुआ फरार, पुलिस ने 3 टीमें गठित की। दिल्ली के उत्तम नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरी जाति की लड़की से प्यार की वजह से कत्ल का आरोप। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार, दूसरे आरोपी अभी तक फरार, पुलिस की जांच जारी।
दिल्ली के रोहिणी में लुटेरों ने कैश डिलीवरी वैन को बनाया निशाना, 18 लाख कैश लूट कर फरार हुए। दिल्ली में एक पुजारी को बचाने गए हेड कांस्टेबल को कुछ लड़कों ने जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के टैंक रोड में कपड़े की 6 दुकानों में लगी आग, 1 महिला की मौत, 2 जख्मी। करनाल रोड पर एक रिजॉर्ट में शादी के दौरान लाखों की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नाबालिग चोर। गुड़गांव में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने की टोल कर्मी की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुड़गांव में एक बेकरी शॉप में आग लगने से अफरा तफरी, आग में कोई घायल नहीं। दिल्ली में शादी के नाम पर लड़कियों को धोखा देने का सामने आया एक मामला, एक लड़की से शादी रचाकर 20 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हुआ एक शख्स। जौनपुर में बीएसपी की महिला नेता ने ब्लॉक प्रमुख पर लगाया हाथापाई का आरोप, कहा डीएम से शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बंद फैक्ट्री में नाबालिग से गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में झुलाछाप डॉक्टर ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, नशे का इंजेक्शन लगाकर रेप किया। बस्ती में गैंगरेप की शिकार नाबालिग का केस दर्ज करने से पुलिस ने किया इनकार, 100 रुपए देकर थाने से भगाया, डीसीपी से शिकायत के बाद एफआईआर। यूपी के महोबा में 2 विचाराधीन कैदियों ने जेलर की बेरहमी से पिटाई की, जेलर पर लगाया अवैध उगाही के लिए पिटाई का आरोप। झालौर के सांचौर में नाबालिग को शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में कपड़े की दुकान में उधार मांगने पर दुकानदार और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद आरोपी। मारपीट करने वाली महिला ने खुद पहुंची थाने, दुकानदार के खिलाफ दर्ज कराई छेड़खानी की शिकायत। यमुनानगर में एक फैक्ट्री में कचरा उठाने गए लड़के की पीट कर हत्या, चोरी के आरोप में कर्मचारियों की पिटाई से हुई मौत। जींद में पोल्ट्री व्यवसायी से 30 लाख की लूट, कार से आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल में 11 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, दिनाजपुर के कालियागंज इलाके की वारदात। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिठाई की दुकानों और होटल पर छापेमारी, अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भेजे। 4 दिन के लिए राजस्थान की जैसलमेर पहुंची साइंस एक्सप्रेस, स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों को पानी सप्लाई के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां, कई जख्मी। शरद पूर्णिमा पर महाराजा अग्रसेन की तपस्थली अग्रोहा आश्रम में खास कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिनिधि हुए शामिल। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने किया आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में पहुंचे, 2 केंद्रीय मंत्री और कई सांसद और विधायक भी हुए शामिल। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 80 हाथियों का आतंक, कई घरों को तबाह किया, करीब 100 एकड़ की फसलों को भी रौंदा। हिमाचल में 3 दिनों की बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा, ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज। क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी की रस्म शुरू, पगवाड़ा के होटल में संगीत का हुआ आयोजन। जालंधर में हुई रिंग सेरेमनी, 29 अक्टूबर को शादी की जोर शोर से तैयारी। शादी की खबरों का अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने किया खंडन, बोली फिलहाल मैं अपने काम में व्यस्त हूं और खुश हूं।